धौलपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर हेलीकॉप्टर द्वारा तीर्थराज मचकुंड पहुंचे और वहां उन्होंने देव दर्शन किए। लाडली जगमोहन मंदिर में आरती एवं पूजा अर्चना की। मंदिर पर महंत कृष्णदास ने उनका स्वागत किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। मंच पर उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, सांसद मनोज राजौरिया, मंत्री सीपी जोशी, विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, नीरजा शर्मा, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद माननीय भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर द्वारा बाड़ी के लिए रवाना हुए। बाड़ी में सीएम सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर मुकेश दादीज, पंडित किशन चंद शर्मा पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल, जितेंद्र सिंह राजौरिया, जाहिद कुरैशी, कुक्कू शर्मा, सोनू त्रिवेदी, नवल राजपूत, अलीमुद्दीन अंसारी, वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र भुरिया, मुरारी लाल सिंघल ठेकेदार, विवेक सिंह बोहरा, मुस्ताक कुरैशी, मुकेश सक्सेना, नवल राजपूत सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। को बने हुए 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं और आपने लगातार देखा होगा हमने जो आपसे वायदा किया उन वायदों को धीरे धीरे हम पूरा करने जा रहे हैं। और हमने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोग लुभावने वादे करते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। हमने कहा है कि जो हम आपके बीच में गए, जो संकल्प पत्र लेकर के आपके बीच में गए हैं, हम जल्दी से जल्दी चरणबद्ध तरीके से उनको आपके बीच में पूरा करेंगे। और हमने प्रारंभ भी कर दिया है। आपने देखा है और आपने ये भी महसूस किया होगा जो हमने आपसे कहा था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए। आपने अगर डबल इंजन की सरकार बनाई तो इस 2 महीने में आपको भी एहसास हुआ होगा कि कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उनका समाधान डबल इंजन की सरकार ने किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश में राजनीतिक स्थितियां बदली, राजनीतिक दल भी बदले हैं और राजनेताओं को बदलने के लिए भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 से पहले का भारत देखिए, 2014 से पहले का राजस्थान भी देखिए, आए दिन घोटाले होते थे, किस तरह की स्थिति थी, लेकिन आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ और लूट के बल पर राज करने की सोची थी, धीरे धीरे उनका खत्म होने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते, कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। और इस देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो आपने किया है, आपके पार्टी के पूर्व लोगों ने किया है। आप किसकी न्याय यात्रा निकालना चाहते हैं? मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इन्होंने झूठ की राजनीति की है, भ्रष्टाचार की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। हम आपको कहना चाहते हैं कि राजस्थान में इतने लंबे समय तक भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति की, अब प्रदेश कानून के हिसाब से चलेगा और ये तुष्टीकरण का खेल अब चलने वाला नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया था आपके बीच में, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी इस इलाके में आए थे और उन्होंने कहा था कि ईआरसीपी को करेंगे। कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम इस ईआरसीपी का किया था। हमने 1.5 महीने के अंदर ईआरसीपी को माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, केंद्रीय मंत्री जी ने मिलकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुरंत इसका समाधान करिए। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत समाधान करने की बात की। हमने कहा हमारी योजना थी वो भी, लेकिन 45,000 करोड़ रुपए की योजना बना करके हमने उस काम को भी करने का
मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, मैं यही विश्वास दिलाता हूं आपको मित्रों, कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने देंगे। जिस विश्वास के साथ आपने सरकार बनाई है, आपके उस विश्वास को पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, अगर ये पूरा देश की और प्रदेश की जनता अगर किसी की तरफ देख रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। दुनिया में अगर हमारे देश को दुनिया का मुकुट बनाना है तो आने वाले 2024 के चुनाव में एक एक बूथ पर जाइए, एक एक शक्ति केंद्र पर जाइए और जो इधर उधर हवा के झोंके में इधर उधर की बात करते हैं उनको भी समझाइए। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसका एक एक कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा उनका जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण मां भारती को समर्पित है। और मैं कहता हूं मित्रों, हमें ऐसा नेतृत्व मिला है, हम छाती ठोक करके कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हर गांव में छा जाइए, हर एक एक बूथ पर, एक एक परिवार में आप जाइए और बताइए कि जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीब के लिए, हम गरीब को गणेश मानते हैं, हर गरीब के लिए, हर मजदूर के लिए, हर किसान के लिए, मैं आपको बताना चाहूं किसानों के लिए जो हमने वायदा किया वो हमने पूरे किए हैं। उस सरकार को भी देखा होगा, उन्होंने भी वायदा किया लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं किया। कल मैंने सुना है वो राजकुमार भी आ रहे हैं, उनसे पूछना, हाजी आ रहे हैं, उन राजकुमार से पूछना किस राजस्थान की धरती पर आए थे। 10 तक गिनती आपने बोली थी, 5 साल आपने राज किया, किस किसान का कर्ज माफ किया?